नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोजगार बाग में। दोस्तों, हमारी भारतीय संविधान की क्लास चल रही थी और आज की क्लास है हमारी संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर। इससे पहले क्लास में क्या पढ़ा हमने? इससे पहले क्लास में मैंने आपको अनुच्छेद 31 तक वहां तक बताया। अनुच्छेद 31 में क्या था? अनुच्छेद 31 में है संपत्ति के अधिकार के बारे में। जो संपत्ति का अधिकार था, पहले हमारे कितने अधिकार थे? पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या होता है 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या होता है, जो संपत्ति का अधिकार था 31 में, उसको क्या कर दिया जाता है? उसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता है, उसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया जाता है। ठीक है, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और कहाँ रखा जाता है उसको? अनुच्छेद 300 कै में रख दिया जाता है उसको। ठीक है, एक कानूनी अधिकार बनाकर। क्लियर? आज चलेगी क्लास हमारी अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 क्या? अनुच्छेद 32 जो मेन होता है, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या बताता है? अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। किसमें बताया है? अनुच्छेद 32 में बताया गया। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 32 में अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, जिनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, 5 रिटों के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को जो संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, किसको बोला जाता है? अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। क्लियर? सबसे पहले पढ़ते हैं हम जो ये 5 रिट होती है। सबसे पहले रिट पढ़ेंगे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्यों जारी करती है? जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है इसको, अभी हाई कोर्ट भी इसको जारी कर सकती है। हाई कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट भी अपनी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकती है? अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और अनुच्छेद 32 के भाग 3 में कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है? संसद नियम बना सकती है। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, कि वो भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। ठीक है, यानी कि संसद अगर नियम बना दे, संसद को अधिकार है, संसद नियम बना सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रिट जारी करने के लिए। ठीक है, किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 32 के पार्ट 3 में बताया गया है। क्लियर? अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है इसको तब जारी करती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको सिद्ध करने के लिए कि वो गलत है या सही है, उसको अधिकार दिया जाता है। जो अधिकारी उसको गिरफ्तार करता है किसी भी अपराधी को, तो अधिकारी को कहा जाता है, उसको आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को हमारे कोर्ट में पेश कीजिए। किसके बारे में कहा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें कहा गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है? कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि हमको छानबीन करनी है वो गलत है कि सही है। ठीक है, अगर वो सही साबित होता है, वो अपराधी नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसमें बताया गया? अनुच्छेद 32 के पार्ट ए यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में बताया गया। क्लियर? बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए क्लियर है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बताया गया है? किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? कोर्ट में पेश करना होगा। क्लियर? उसके बाद बात चलती परमादेश। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि कोई भी सरकारी व्यक्ति, अगर कोई भी सरकारी व्यक्ति है, किसी भी पद पर है, अगर वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक, अगर वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि सर वो कोई भी आदमी, कोई भी सरकारी आदमी, टीचर हो, कोई भी हो, वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? परमादेश जारी करेगी, रिट जारी करेगी। परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट परमादेश जो रिट होती है इसको जारी करेगी। ठीक है, क्लियर? परमादेश कब जारी की जाती है आपको पता चल गया? परमादेश तब जारी की जाती है जब कोई भी जो सरकारी व्यक्ति है वो अपने मतलब जो पद का सही प्रकार से कर्तव्य नहीं पूरा कर रहा होता। ठीक है, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति पर नहीं लागू होगी। ठीक, किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए नहीं लाई जा सकती। कौन सी? परमादेश। क्लियर? उसके बाद बात चलती है प्रतिषेध। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि जब कोई मतलब छोटा न्यायालय, छोटी कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट से छोटी कौन सी होगी? हाई कोर्ट होगी। हाई कोर्ट से नीचे कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? अगर जैसे उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के फैसले सुना रहा होता है, फैसले, ध्यान से सुनिए, फैसले सुना रहा होता है, तब क्या जारी किया जाता है? तब प्रतिषेध जारी किया जाता है, तब प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। क्लियर? कब की जाती है? जब कोई भी छोटा न्यायालय जैसे, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र का वो कार्य है, वो फैसला है नहीं, लेकिन वो फिर भी सुना देता है, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? एक प्रतिषेध जो रिट होगी उसको जारी करती है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद बात चलती है उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब कोई भी छोटा न्यायालय या
मतलब एक उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय, या फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं जिला न्यायालय। ये क्या करते हैं, ये अगर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के कोई फैसले सुना देते हैं तो क्या होता है, तब ये रिट जारी की जाती है। कौन सी, उत्प्रेषण की। ये क्या, उत्प्रेषण और इनमें सेम होते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इनमें अंतर क्या होता है, प्रतिषेध तब जारी की जाती है जब कोई फैसला सुना रहा होता है, जब भी कोई कोर्ट अपना फैसला सुना रहा होता है। और उत्प्रेषण कब जारी की जाती है, उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब कोई भी कोर्ट ये वगैरह की जो छोटी कोर्ट होती है वो अपना फैसला सुना चुका होता है। ठीक है, क्लियर, फर्क पता चला आपको उत्प्रेषण और प्रतिषेध का। उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद वो रिट 5। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया अधिकार परीक्षा के बारे में। ये क्या होता है, इसमें ऐसा होता है जो भी कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी पद पर बैठा होता है जो उस पद के योग्य नहीं है, ये तब जारी की जाती है। जैसे कोई अगर फर्जी तरीके से कोई नौकरी प्राप्त कर लेता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो उसके खिलाफ क्या किया जाता है, उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। क्लियर, 5 की 5 रिट जारी कैसे कैसे होती है आपको बता दिया मैंने, क्या क्या लिखा है इनके बारे में, ये पता चल गया आपको भाई हल्का। ठीक है, कैसे कैसे होती है पता चल गया ना। इनको याद रखने की क्या ट्रिक, अब अगर ट्रिक बनानी चाहो तो कैसे कैसे याद रखेंगे, बंदी प्रत्यक्ष करना। अब एक बार बताओ, कोई भी राजा वगैरह जो है वो क्या करेगा, अगर किसी राजा को क्या होता है, किसी राजा को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, किसी राजा को क्या होता है, किसी राजा को बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बंदी अगर बंदी से वो छूटेगा, बंदी बनने के बाद क्या होगा, वो छूट जाता है। छूटने के बाद क्या करेगा, वो एक परम आदेश जारी करेगा। क्या करेगा, परम आदेश जारी करेगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रतिशोध, क्योंकि वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा होता है, वो बदला लेने के लिए क्या करेगा, प्रतिशोध यानी कि प्रतिशोध की आग में जल रहा है, वो बदला लेने की क्या करेगा, प्रेशर डालेगा अपनी सेना पर कि आपको जीतना ही चाहिए, उस पर अधिकार करना, अधिकार करना, आपको अधिकार करना है। क्लियर, आपको उस राजा पर अधिकार करना है जिसने हमको बंदी बनाया था। तो एक ट्रिक से आपको कहानी से के रूप में पता चल गया ना सब कुछ, कैसे कि किसी भी, हमको पता है किसी राजा को बंदी बनाया गया था। ठीक है, वो उसने क्या किया, फिर उसने छूटने के बाद एक परम आदेश जारी किया, वो क्योंकि वो प्रतिषेध की आग में जल रहा था। फिर क्या होता है, फिर उसने अपने प्रेशर डाल दिया सैनिक वगैरह पर, राजा वगैरह पर, और क्या कर लिया, फिर उसने अधिकार कर लिया। क्लियर, 5 की 5 रिटें क्लियर है। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 33 की। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, लोक व्यवस्था में लगे पुलिस खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब क्या, अभी जैसे संसद क्या कर सकती है, कोई भी अगर मतलब जैसे आर्मी वगैरह है, आर्मी क्या करेगी, अगर आर्मी को रक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी विदेश मतलब चीन पाकिस्तान पर युद्ध करना है। ठीक है, लेकिन आर्मी क्या बोल रही है, आर्मी बोल रही है कि हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हम नहीं चाह रहे युद्ध करने के लिए। तो क्या होता है, उनके जो मौलिक अधिकार है उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाता है। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए नियम भी बनाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, 1950 में क्या होता है, नौसेना अधिनियम आया था। 1950 में क्या, नौसेना अधिनियम, 1950 में सेना अधिनियम आता है। ठीक है, वायुसेना अधिनियम 1950 आता है। ये कहते हैं, ये अधिनियम बनाए गए किसके, अनुच्छेद 33 के तहत, इनकी शक्ति, इनके मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए। ठीक है, और जो अधिनियम बनाए जाते हैं ना मौलिक अधिकारों के लिए, जो अधिनियम बनाए जाते हैं वो किसमें बनाए जाते हैं, अनुच्छेद 35 के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, संसद क्या करती है, संसद बनाती है, और संसद वो अधिकार है, मैंने लिखा भी, संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावित शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। क्लियर, लेकिन वो क्या करेगी, वो अधिकारों को कम नहीं करेगी। ठीक है, अधिकारों को प्रभावित मतलब उनको ऐसे नहीं करेगी कि उनके महत्व कम हो जाए, यानी कि कुछ भी गलत तरीके से उनको मतलब नीचे नहीं करेगी। ठीक है, उसका प्रभुत्व क्या करेगी, उसको बढ़ाना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अनुच्छेद 35 में होता है। ठीक है, अधिनियम बनाने का अधिकार किसको होता है, मौलिक अधिकारों पर संसद को होता है, अनुच्छेद 35 में बताया गया। क्लियर, उसके बाद बात चलती है 34 में क्या बताया जाता है, 34 में सैन्य कानून मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। मतलब कैसे, अभी जो कोई डिस्टर्ब एरिया होता है ना, छोटे छोटे, ये छोटे राज्य क्षेत्रों में लगाया जाता है। ये कहाँ लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 34 है इसमें क्या होता है, जो मार्शल लॉ वगैरह वहाँ लगा दिया जाता है, जहाँ छोटे राज्य होते हैं, जो छोटे राज्य क्षेत्र होते हैं, जैसे नागालैंड, असम वगैरह, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आतंकवादियों का एरिया होता है ना, वहाँ पर इसको लगा दिया जाता है। किसको, मार्शल लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो वहाँ फोर्स वगैरह जो लगी होती है, तैनात होती है, वो क्या करती है, किसी भी घर में एंट्री कर सकती है, छानबीन कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं सकता। उनके जहाँ वो लोग होते हैं ना, उनके मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ ये लगता है। क्लियर, कहाँ, जहाँ ये मार्शल लॉ लगता है, वो किसी भी व्यक्ति के अगर वहाँ पर फोर्स वगैरह किसी भी व्यक्ति के अगर गोली वगैरह मारती है तो वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आएगा, उस पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्र के हित में कार्य वहाँ कर रहे होते हैं। क्लियर, अनुच्छेद 34 क्लियर, 33 क्लियर, 35 मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।